हेलो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही है, दूरियां बनी हुई है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां कर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम आपके पार्टनर की देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। एंड 4 कार्ड इसमें निकले हैं, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता रुका रुका सा लगा हुआ है, नो कांटेक्ट जैसी स्थिति बनी हुई है या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो वो उनको महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को कि उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो आप स्टैंड नहीं लेंगे तो परेशानियां आ सकती हैं, रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो इसीलिए वो इस एनर्जी को, अगर उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग रखते हैं, तो उन्हें इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए। क्योंकि ध्यान में बैठेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और सोच समझकर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, एक गुड मैसेज लेकर जाएंगे। तो वो आपकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ऐसा महसूस कर रहे हो। क्योंकि प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, और उनको लग रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता हाथ से जा सकता है। तो इसलिए रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, रिश्ते इतना इजी नहीं होता खत्म करना या आगे बढ़ाना। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे छोड़ दिया। तो प्यार और प्रेम को समझते हुए, अटैचमेंट और फीलिंग्स को समझते हुए वो इसमें आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लाने का सोच रहे हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके, और 12 की 12 राशियां उनका साथ दे सके, फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, और जो है फिर से इस रिश्ते में जो है रिच लाइफ हो सके, यानी कि खुशी खुशी जीवन यापन हो सके, खुशियां इसमें पहले की तरह हो सके और एक अच्छा लाइफस्टाइल यापन कर सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं, द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि
आपके जो पर्सन है वो भी आपसे प्यार प्रेम करते हैं, आप भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं आपके भी उनके प्रति। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर रहे हो, लेकिन प्यार प्रेम तो आप भी उनसे काफी हद तक करते हैं। दोनों तरफ से इमोशंस है, दोनों तरफ से प्यार प्रेम है। हो सकता है कि थोड़ा सा एज डिफरेंस रहा हो, तो इस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं आपके रिश्ते में। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को समझे, या किसी की हेल्प या मदद लेकर एक एक करके इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे। तो जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, वही परेशानी, वही उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प और मदद कर सकता है। वो चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, गिव अप ना करें, हार ना माने, और जैसे कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और आगे बढ़े। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्तों में सुधार आ सकता है। जो नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थिति चली हुई है उससे छुटकारा मिल सकता है, फिर से रिश्ता एक हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार की तरह हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो उन चीजों को दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं जो नेगेटिविटी दे रहे थे, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रहे थे, और वो पास्ट वाली उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करना चाहते हैं जो उन्हें खुशी के पल दे सकती है, जो उन्हें खुशियां दे सकती है। उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, लव रिलेशन में, यानी कि जो अगर लव रिलेशनशिप में है तो शादी करने से पहले एक दूसरे के साथ जो क्षण, जो पल बिता रहे हैं, तो उन चीजों को याद करते हुए वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे, अपने लिए, अपनी फैमिली या अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, चालबाजी, धोखाधड़ी के नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। यानी कि पुरानी बातों को, नेगेटिव जो पुरानी बातें हैं उनको बुलाते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो ये सर्कल जो अनकम्प्लीट है, जो ये बीच बीच से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे करके जो है वो कंप्लीट होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। और इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि अभी भी ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, काफी रिच लाइफ, अच्छी लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल लाइफ हो सकती है। तो ऐसा या तो हो सकता है कि आप एक्शन ले रहे हो या तो आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं। तो अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ रिश्ता बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से मिलेंगी। और जो है नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप से छुटकारा मिलेगा, उनसे जो परेशानियां आप झेल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स से बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है। सूरज काफी निकली हुई है तो इसलिए थोड़ा सा लाइट पड़ रही है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जो है
इमोशंस अपने दबा कर बैठे हुए हैं या दबा कर बैठे रहिए। दोनों ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन जब तक रिश्ता पूरी तरह से सही नहीं हो जाता, ये परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो तब तक किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी ना बताएं और उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, जो लस्ट जो आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को नकार दीजिए और पॉजिटिवली आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ सकता है, चाहे वो घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, कलीग, बॉस कोई भी हो सकता है, या फिर कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। वो घर हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। तो उन चीजों को कुछ समय के लिए उनसे बातें करना बंद कर देते हैं या कुछ जगह को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो जो और दिल और दिमाग से काम लेते हैं। जो आप क्रॉस मार्ग पर थे, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो और अपने इमोशंस दबा कर रखते हैं, क्योंकि जब तक रिश्ता पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं हो जाता, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी जो खत्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ढिंडोरा नहीं पीटना है, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना है। और यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रही है कि पहले खुद को इसके लिए रेडी कीजिए, तैयार कीजिए। जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, दिल और दिमाग से काम लीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए और कुछ चीजों को चेंज कीजिए, बदलिए। जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है आपके दिल और दिमाग में, उन चीजों को खत्म करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, तभी आपका रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस आ सकता है, जो खत्म सा हो गया था। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। जो भी आपका क्वेश्चन है, सब माइंड से 3 बार मन ही मन दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, क्लियर हो सके। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि सोच लिया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर ये रहा आपके सामने। गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जो आपने जो जानकारी है, जो जांच पड़ताल कर रखी है, वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। पहले और जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। हो सके तो किसी से सलाह मशुरा भी कर सकते हैं। उसी के बाद ही आप रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, धीरे धीरे करके नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते चले जाना है। आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिल सकती है और रिश्ता जो है इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी आ सकता है। रिश्तों में जो दूरियां बनी हुई है, वो धीरे धीरे करके खत्म की जा सकती है। लेकिन एकदम से आपको जंप नहीं लगाना है। पहले जो है और जानकारी कलेक्ट करनी है, जो अभी आपके रिश्ते के लिए कंप्लीट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.